हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा स्ट्रक्चर है देयर शुड बी। देयर शुड बी का मीनिंग होता है होना चाहिए, होनी चाहिए, होने चाहिए। देयर शुड बी का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने हो, जैसे तुम्हारे बैग में किताबें होनी चाहिए, टेबल पर कुछ किताबें होनी चाहिए, तुम्हारे जेब में पैसा होना चाहिए। इस तरह के सेंटेंसेस को अंग्रेजी में बोलने के लिए हम देयर शुड बी का प्रयोग करते हैं। आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर है देयर शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम देयर शुड बी बोलेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तुम्हारे बैग में किताबें होनी चाहिए। There should be books in your bag. उसके स्टडी टेबल पर अच्छी किताबें होनी चाहिए। There should be good books on his study table. तुम्हारे स्टडी टेबल पर एक शब्दकोश होना चाहिए। There should be a dictionary on your study table. इस स्कूल में एक अंग्रेजी का अध्यापक होना चाहिए। There should be an English teacher in this school. टेबल पर कुछ किताबें होनी चाहिए। There should be some books on the table. इस कॉलेज में अध्यापक होने चाहिए। There should be teachers in this college. तुम्हारे स्कूल में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। There should be a library in your school. इस शहर में एक कोचिंग सेंटर होना चाहिए। There should be a coaching center in this city. उस गांव में एक विद्यालय होना चाहिए। There should be a school in that village. तुम्हारे जेब में पैसा होना चाहिए। There should be money in your pocket. आई होप आपको देयर शुड बी का प्रयोग अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और देयर शुड बी का प्रयोग करके एक सेंटेंस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे ही और भी इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू सो मच।